हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल गुड़िया की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत व्यस्त होंगे। और यहाँ पर देखिए कार्तिक पूर्णिमा वाला वीडियो है। मेरा वीडियो वैसे भी बहुत लेट चलता है, तो यहाँ पर हम देवरानी जेठानी मिलकर पूजा का सामान बना रहे हैं। और आज मतलब अब दोपहर का टाइम, दोपहर का नहीं कह सकते हैं कि हाँ 11-12 बजे का टाइम है, क्योंकि सुबह से मॉर्निंग में सबको खाना पीना सब कुछ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और थोड़ा सा उसकी भी तबीयत ठीक हो गई है, तो आज मैंने कहा कि एकादशी की पूजा मैंने कर ली थी और आज इसकी कार्तिक पूर्णिमा की पूजा तुम कर लो। दोनों लोग मिलकर प्रसाद बना रहे हैं यहाँ पर हम। और देखिए देवरानी का लड़का भी आ गया है। बच्चों को तो मोबाइल की आदत होती है, लॉक लगा है, जब तक खोल ना दो तब तक उनको मतलब चैन ही नहीं पड़ता है। तो हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में छोटी छोटी पूड़ियाँ मतलब पूरे 30 दिन के लिए बनती हैं, 15 जोड़े बनते हैं। और उसके साथ कुछ मीठा रखा जाता है, बताशे रख दो या गट्टे या कुछ भी, मतलब मीठा होना चाहिए। मिठाई आप जो भी रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। तो हम तो बचपन से ही यही इसी तरह की पूजा देखते चले आ रहे हैं, तो उसी तरह की करते हैं। तो यहाँ पर करीब 30 तो जोड़े पूजा के लिए 30 पूड़ियाँ बनाई थी और उसके बाद खाने के लिए भी 8-10 पूड़ियाँ बना दी थी। तो पूजा वाली छोटी छोटी, क्योंकि कई सारी हो जाती हैं तो इसलिए छोटी छोटी रखी थी हमने, बनाई थी। तो मैं बेलती जा रही थी और वो निकाल रही थी। तो काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा के तैयारी और प्रसाद बनाने में। और ज़्यादा कुछ साज श्रृंगार नहीं किया था, सजावट भी नहीं की थी और हम लोगों ने चेंज भी नहीं किया था इतना ज़्यादा, मतलब घर के कपड़े, क्योंकि आज मौसम भी बहुत ख़राब था, बादल हो रहे थे, ठंड भी आज ज़्यादा थी। और उसके बाद घर में जो काम फैला हुआ है, पेंट पुताई का काम है, तो पूरे मतलब घर में सब कूड़ा कबाड़ सब फैला हुआ है, मतलब छिछियावन फैली हुई है। उसके पुताई की आप समझ सकते हैं कि अभी तो खैर बाहर ही हो रही है, तो अंदर बाहर करने में ही गंदा हो जाता है। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा था, घर में काम बहुत ज़्यादा था, तो फिर बस ये है कि हाँ हमें पूजा करनी है। तो दोनों लोग अपने काम से फ्री होके आ गए हैं, क्योंकि खाना पीना तो सुबह बनाना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग ऑफिस स्कूल जाते हैं। इतनी हवा चल रही है तो जलेगा भी नहीं, बिल्कुल उसके आड़ में करना, शायद हवा ऐसे है ना। पेपर तो ला, चलो ऐसे ही छुआ देना, सब कुछ वहीं पास में रख लो। मैं हुई नहीं और कोको, फिर मैं खेलूंगा नहीं, मैं फिर खेलूंगा नहीं। जा, मैं जा रहा हूँ, मैं खेलूंगा नहीं, मैं खेलूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। चल, अब तेरे को माफ किया। और ये हाँ ये ले, लोगे मुझे गोली नहीं कर। लो चींटी मर गई, चींटी मर गई। चलो एक मिनट दिखाना। हाँ ये ले, चलो उनके नाम से करने वाला देंगे। आई! गोल गोल हवा चल रही है ना। कैसे लगेगा तू? और यहाँ पर पूजा के लिए पेपर लाना भूल गए थे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। बच्चों से भी मंगाया तो ये हुआ कि पेपर उड़ जाएगा, हवा तेज़ चल रही है। तो इस वजह से थाली में ही रख के माता रानी को प्रसाद छुआ दिया था और कुछ थोड़ा सा प्रसाद गमले में रख दिया था और चूड़ी बिंदी श्रृंगार का सामान रख दिया था, थोड़ा सा उसी में रख के बाकी उठा लिया था, क्योंकि ऊपर काम भी चल रहा है। और यहाँ पर बच्चे साइकिल भी चला रहे हैं, तो बच्चों का कोई भरोसा नहीं, चूड़ी वगैरह अगर रख देंगे तो फिर तोड़ ओड़ ना दे। तो बाकी श्रृंगार का सामान भी उठा लिया था और प्रसाद भी उठा लिया था। यहाँ पर जितने लोग थे उनको भी बांट दिया था। तो बस पूजा संपन्न हो गई है। देवरानी से पूजा करवा दी थी, क्योंकि मिलके एक ही घर में है जब, तो मिलके जो काम कर लो वो अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर देखिए तुलसी मैया के पास रख दिया है और बच्चों को देखिए बिल्कुल इनका बस चले तो गमले तक को हिला डाले। और बड़ी मुश्किल से आड़ में रखा है दिया, तो दीपक भी यहाँ ज़्यादा जल नहीं पा रहा है। देखिए गमला भी काला हो गया है और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। और पूजा करने के बाद अब शाम का टाइम है, तो मैं आ गई हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि जब एक एक दो दो कपड़े करते रहो तो ठीक है, वरना बहुत ढेर लग जाता है, तो फिर उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी मैं 2-3 जोड़ी कपड़े प्रेस कर दूँगी।
तो यहाँ पर आप लोग तो जानते ही हैं कि जब तक मैं इस तरह के काम करती हूँ रूम में सिलाई या प्रेस वगैरह का, तो मुझे मतलब बोरियत लगती है तो मैं टीवी चला लेती हूँ। बाकी मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस मेरा टीवी चलता रहे और मैं दिन भर अपने काम में लगी रहती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब कभी ऊब नहीं लगती है। बस मोबाइल भी मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ, बस अपना काम करती हूँ मोबाइल में, टीवी चलता रहता है तो बैठ के गौर से देखती भी नहीं हूँ, बस काम चलाती रहती हूँ। मतलब ये लगे कि हाँ कोई है साथ में, तो मेरा यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं। और प्रेस करते करते ही कई बार भांजा और भतीजा कह चुका है कि ऊपर चलो मामी, ऊपर चलो, गाड़ी चलानी है। क्योंकि मैंने उसे डरा रखा है कि ऊपर मंकी रहता है, ऊपर अकेले नहीं जाना है। पर ये लोग पीछे पड़े हैं तो मैं जल्दी जल्दी प्रेस करके ऊपर चली जाऊंगी और वहाँ पर दोनों बच्चे गाड़ियाँ चलाएंगे। और जब गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हुड़दंग करते हैं, मतलब दोनों लोग इतने छोटे बन जाते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि एक दूसरे को लगेगी या नहीं। तो किसी बड़े को रहना ज़रूरी है। तो देवरानी नीचे काम कर रही है और मैं ऊपर बच्चों के साथ आ गई हूँ। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें। पहले कोको मारेगा। पहला है गिफ्ट तू पता होगा ना। चलो पहले सारे मेहमान ले। बिल्कुल धीरे से धक्का दिया करो। हटो कोको। करें बिल्कुल धीरे से धक्का दिया करो। देख लो शर्ट की कैसे मारना है। मून हो तुम थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो बच्चे सब में। चलो हटो कोको। अरे क्या अब ऐसे न चलाना कि टूट जाए उसकी गाड़ी।